औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट इन केमिस्ट्री मिस्ट्री विद अंबर जान। लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सब एक एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर लें। आज जो मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ, मैं डिफरेंट कन्वर्जन्स के ऊपर एक लेक्चर लेकर आई हूँ जो कि बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 12 से। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आई थिंक क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें डिफरेंट कन्वर्जन्स दी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये कन्वर्जन्स करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, इसलिए यहाँ पर मैं ये कन्वर्जन्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इंतहाई आसान कन्वर्जन्स हैं और बोर्ड में बहुत ज़्यादा आने वाली कन्वर्जन्स हैं, तो होपफुली आप लोग इससे आज बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी कन्वर्जन स्टार्ट करती हूँ। जो सबसे पहली कन्वर्जन है वो है एसीटोन इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। याद होगा बेटा, मैंने आप लोगों को कहा था कि कभी भी अगर आप लोगों को कन्वर्जन्स आ जाएं तो उनसे घबराना नहीं होता, उनको टैकल करने का तरीका आना चाहिए। यानी अब आपने एग्जामिनर ने आपको कहा है कन्वर्ट करें एसीटोन को टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल्स में, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले आपको एसीटोन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एसीटोन का फॉर्मूला लिख लिया है, C+O CH3CH3। यानी इस एसीटोन को मैंने कन्वर्ट करना है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल्स कौन से अल्कोहल होते हैं? अल्कोहल्स तो आपको पता है कि कार्बन के साथ OH लगा, वो आप लोग लगा लेंगी, ठीक है। उसके बाद टर्शरी कौन से होते हैं? टर्शरी वो वाले अल्कोहल होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ कोई H ना हो, सारे R ग्रुप अटैच हो। तो यहाँ पर मैंने तीनों मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिए, तो ये मेरा बन गया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, चारों कार्बन लग चुके और अल्कोहल बन चुका। तो यहाँ पर हमने कन्वर्जन करनी है एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब यहाँ पर आप चीज़ देख रहे हो कि आप 3 कार्बन वाली चेन को आपने 4 में चेंज करना है, 4 कार्बन लेकर आने हैं। तो उसके लिए यहाँ पर रिएक्शन जो मैं करवा रही हूँ वो करवा रही हूँ ग्रिग्नोड रिएजेंट का रिएक्शन। ग्रिग्नोड रिएजेंट, ये मैंने आपकी एसीटोन एज इट इज़ यहाँ पर लिखी और इसका रिएक्शन मैंने करवाया ग्रिग्नोड रिएजेंट के साथ, क्योंकि मुझे एक कार्बन बढ़ानी थी, इसलिए मैंने यहाँ पर ग्रुप मिथाइल लिया है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपको पता है कि ब्रोमाइड जो है वो पार्शियल नेगेटिव है, वो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, जिसकी वजह से वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, और आपके साथ वाला जो अल्काइल ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है? पार्शियल नेगेटिव। ये नेगेटिव ग्रुप अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, जिसकी वजह से इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और आपकी ऑक्सीजन क्या बन जाती है? पार्शियल नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव बनती है, ये अटैक कर देती है किसके ऊपर? मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर। दोबारा से बता रही हूँ कि आपका ये मिथाइल ग्रुप जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है आपके इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर। यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और आपका ऑक्सीजन क्या हो गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव ऑक्सीजन ने अटैक किया आपके मैग्नीशियम के ऊपर। ये रिएक्शन जो है आप सबको पता है ड्राई इथर की प्रेजेंस में हो रहा होता है, ड्राई इथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म किया जा रहा होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें, मैंने इसकी अरेंजमेंट तक चेंज नहीं की, ये आपकी वो कार्बन है, दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप एज इट इज़ है। ये नया मिथाइल ग्रुप जो कि मैं आपको जूम करके दिखाना चाह रही हूँ, ये मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है और आगे OMgBr, OMgBr। उसके बाद इसकी आपको पता है हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करवाएंगे MgBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा और पीछे क्या छोड़ जाएगा? OH। तो ये इस तरह से हमारी कन्वर्जन जो है एसीटोन से टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में 2 स्टेप में हो गई है। उसके बाद चलते हैं अगली कन्वर्जन की तरफ, जो कि इंतहाई आसान कन्वर्जन थी, इंतहाई आसान कन्वर्जन थी। और वो कन्वर्जन क्या थी? प्रोपानॉल इनटू प्रोपानोल। अब आपको समझ आ रहा है, आल स्टैंड फॉर एल्डिहाइड, ऑल स्टैंड फॉर अल्कोहल। प्रोपानॉल, प्रोप किसको स्टैंड करता है? 3 कार्बन को। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड बना ली, तो इसे कहते हैं प्रोपानॉल। इसको कन्वर्ट करना है 1 प्रोपानोल में, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 वाली चेन बना के और एक के साथ OH लगा दिया, प्रोपानोल। अब आप लोगों को अगर याद होगा रिडक्शन रिएक्शन जिसमें हमने इस कार्बन डबल बॉन्ड O को रिड्यूस किया था, इस कार्बन डबल बॉन्ड O को, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस किया था।
तो यहाँ पर मैंने एल्डिहाइड्स की रिडक्शन की है। रिडक्शन करके हमारे पास क्या आ चुका है, एक प्रोपानोल आ चुका है, प्रोपानोल आ चुका है। तो इस तरह से हम रिडक्शन, आपको पता है कल आप लोगों को याद होगा हमने प्लाटिनियम, प्लाडियम, निकल किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आप ये रिडक्शन कर सकते हैं। चाहे तो सोडियम बोरोहाइड्राइड की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कैटालिटिक रिडक्शन को पिक किया था। उसके बाद चलते हैं अगले कन्वर्जन की तरफ, जो कि इंतहाई आसान है। और वो कन्वर्जन कौन सी है, प्रोपानोन इनटू प्रोपानोल, यानी प्रोपामीन 3 कार्बन वाली और ओन किसको स्टैंड करे, कीटोन को। तो यहाँ पे मैंने प्रोपानोन बनाया, उसको कन्वर्ट किस में करना है, 2 प्रोपानोल में करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्रोपानोल बनाया। अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर अगेन इसी ग्रुप को टारगेट करना है। तो मुझे पता है कि एल्डी कार्बोनाइल कंपाउंड को मैंने ओल फैमिली में कन्वर्ट करना है, तो मुझे यहाँ रिडक्शन करवानी है। मैंने अगेन कैटालिटिक रिडक्शन यूज़ की है और यहाँ पर मेरा क्या चीज़ हो गया है, प्रोपानोल बन चुका है। अब मूव करते हैं अगली कन्वर्जन की तरफ, जो कि है मेथनॉल इनटू एथेनॉल। मेथनॉल से हमने क्या चीज़ बनानी है, एथेनॉल। तो ऑल आपको बता रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है, मैंने यहाँ पे मेथनॉल बना लिया है। उसको कन्वर्ट करना है एथेनॉल में। आप देख रहे हो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन का इजाफा हो रहा है। यहाँ पर एक कार्बन थी, यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी यहाँ पे मुझे कार्बन का इजाफा करना है। तो जैसे पिछले रिएक्शन में हमने कार्बन का इजाफा करने के लिए ग्रिग्नोट रिएजेंट यूज़ किया था, सेम यहाँ पर भी मैंने एक ग्रिग्नोट रिएजेंट को यूटिलाइज किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक मिथाइल ग्रुप ने इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक किया, ऑक्सीजन पर नेगेटिव ने मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेम वही स्टेप इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। और उसके बाद मैंने इसकी करवा दिया हाइड्रोलिसिस के बाद मेरे पास क्या आ गया, एथानोल। अब मुझे तो चाहिए एथेनॉल। तो आप लोगों को पता है कि OH अब मुझे इस ग्रुप के ऊपर टारगेट करना है, यानी मुझे यहाँ से हाइड्रोजन को ख़त्म करना है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो हम सबको पता है, इट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मैंने उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम क्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया है, एथेनॉल आ चुका है। अब चलते हैं अगली कन्वर्जन की तरफ, जो कि हमारी है एथेनॉल इनटू प्रोपानोल। यानी अब आपने क्या तैयार करना है, एथेनॉल से तैयार करना है प्रोपानोल। तो यहाँ पे मैंने एथेनॉल बना लिया है। आपको पता चल रहा होगा कि CH3C डबल बॉन्ड OH, इसे एथेनॉल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है। और आल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है। इसका दूसरा नाम आप लोगों को याद आ रहा होगा, इसे हम एसिटाल्डिहाइड भी प्रोनाउंस कर रहे थे। उसको कन्वर्ट करना है इनटू प्रोपानोल में, यानी 3 कार्बन वाली चेन। यानी आप देख रहे हो कि इस H को रिप्लेस करवा के हमने एक CH3 का एडिशन करवाना है। अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रिग्नोट रिएजेंट, उसी तरह का स्टेप है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर अटैक हुआ, ये नेगेटिव हुआ, इसने दोबारा MgBr पर इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। और फिर इसकी मैंने क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दी है। हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद अब मैंने इस OH ग्रुप को ख़त्म करवाना था, रिमूवल ऑफ H करवाना था, तो ऑक्सीडेशन करवा दिया यहाँ पर। और मेरे पास क्या चीज़ बन चुकी है, प्रोपानोन बन चुका है। इसके बाद अब चलते हैं अगली कन्वर्जन की तरफ, एथेनॉल इनटू प्रोपानोल, एथेनॉल इनटू प्रोपानोल। हमने एथेनॉल बना लिया, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को कहा एथेनॉल, उसको 2 प्रोपानोल में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 कार्बन थी, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन आ चुकी हैं। सेम उसी तरह मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नोट के साथ रिएक्ट करवाया, हमारे पास ये कंपाउंड आ जाएगा। और उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, हाइड्रोलिसिस के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2 प्रोपानोल आ गया। यहीं पर आपका रिएक्शन जो है, आपकी कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब चलते हैं हमारी अगली कन्वर्जन की तरफ, जो कि हमारी कन्वर्जन नंबर 7 है। कन्वर्जन नंबर 7 जो है इथाइन इनटू एथेनॉल है। इथाइन आपको पता है एसिटाइलिन को कहते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। इसमें आपने एथेनॉल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुक में उसने वर्ड एसिटाल्डिहाइड नहीं यूज़ किया, एथेनॉल वर्ड यूज़ किया हुआ, जबकि दोनों के फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत मज़े का रिएक्शन किया हुआ है, ये आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये चैप्टर नंबर 8 में हम कर चुके हैं, जब हम लोग इथाइन के रिएक्शंस कर रहे थे कि जब एक इथाइन को हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो इसका पाई बॉन्ड जो है अटैक करेगा इसके पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर, H पर, और
यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ और इसने एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया इस कार्बन के ऊपर। सेम मैंने उसी तरह किया, इस कार्बन ने अटैक किया था इस H पर, तो इसके पास 2 H हो गए, यहाँ पर मैंने H2 लिख दिया। इस CH के ऊपर अटैक हुआ है OH का, जो कि मैंने नीचे लिख दिया OH। अब यहाँ पर क्या काम हो रहा होगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहाँ पर, जो कि डबल बॉन्ड बन गया कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके आया इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन ने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, हमारा एथानॉल। एथानॉल तो ये इंतहाई आसान सी कन्वर्जन है। आपने देखा कि 2 स्टेप कन्वर्जन है और आराम से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद चलते हैं अगली कन्वर्जन की तरफ, जो कि इथीन इंटू एथानॉल। अब इथीन से एथानॉल बनाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमें कार्बन का मसला नहीं है, 2 कार्बन 2 कार्बन, मसला क्या है, एक ईन है, दूसरा आल है, एल्डिहाइड है। तो इसको करवाने के लिए अगेन मैंने हाइड्रोलिसिस करवाई है। सेम वही स्टेप पर हाइड्रोलिसिस है कि इसने अटैक किया इसके H पर, ये O इधर और ये OH इसके साथ, सेम उसी तरह ये अरेंज हो गया। उसके बाद मैंने इस OH की क्या करवा दी है, इस OH की क्या करवा दी है, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, एथेनॉल बन चुका है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन नंबर 9 की तरफ। एथेनॉल से आपने क्या बनाना है, एथेनॉल, यानी C डबल बॉन्ड OH से आपने CH3CH2OH, यानी यहाँ पर हमने क्या करवानी है, हमने रिडक्शन करवानी है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन करवाने के लिए मैंने कैटालिटिक रिडक्शन सिलेक्ट किया प्लाटिनियम निकल की प्रेजेंस में, और ये हो गई हमारी रिडक्शन। उसके बाद मूव करते हैं कन्वर्जन नंबर 10 की तरफ, जो कि हमारी है एथानॉल। एथानॉल इंटू एथेनोइक एसिड के दरमियान में है एथानॉल। अब यहाँ पर एथानॉल आप लोगों ने बना लिया। एथेनोइक एसिड आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर भी 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है। अच्छा, अब देखते हैं इसमें करना क्या है। इसमें करना ये है कि पहले आपने अपने एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाई, जिससे आपके पास क्या आ गया, एथेनॉल। एथेनॉल अब इस आल की फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देने से आपके पास क्या आ जाएगा, एथेनोइक एसिड। तो हमने सीखा कि जब अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होती है तो ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स के कीटोन, और उनकी ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। अब मूव करते हैं अपनी अगली कन्वर्शन की तरफ, जो कि हमारी है एथेनॉल इंटू 2-ब्यूटानोन। 2-ब्यूटानोन यानी आपने एथेनॉल से क्या बनाना है, 2-ब्यूटानोन बनाना है। यानी यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे कितनी कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। तो यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या काम किया है कि मैंने आपके एथेनॉल को कन्वर्ट किया है इंटू एथेनॉल में, इंटू एथेनॉल। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, जिससे हमारे पास क्या आ गया, एथेनॉल आ गया। अब आप लोग देख रहे हो कि इस एथेनॉल में मैंने 2 कार्बन ऐड करवाने थे। यहाँ पर जो मैं ग्रिग्नोट रिएजेंट यूज़ करूँगी वो जो होगा वो 2 कार्बन वाला होगा, यानी 2 इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सेम वही रिएक्शन, इसने अटैक किया C डबल कार्बन पर, ऑक्सीजन नेगेटिव और वो Mg, सेम वही काम हो रहा है। OMG BRO, ये CH2CH3 इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई और हमारे पास OH आ गया, और इसकी फिर ऑक्सीडेशन करवा दी। ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या आ गया, 2-ब्यूटानोन। 2-ब्यूटानोन हमारा बन चुका है, 2-ब्यूटानोन हमारा बन चुका है। उसके बाद एक मज़े की कन्वर्जन जो कि आखिरी रह चुकी है, वो है मैथानॉल, ओल इंटू मैथानॉल। यानी आपने मैथानॉल से क्या चीज़ तैयार करनी है, एथेनॉल तैयार करना है। तो मैथानॉल फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या आ गया, मैथानॉल आ गया। यानी मैथानॉल से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मैथानॉल में। मैथानॉल के बाद आपने एक कार्बन बढ़ाना है, तो ग्रिग्नोट रिएजेंट के साथ हमने अटैक करवा दिया। सेम उसी तरह उन्हीं स्टेप्स पर इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी, OH आ गया, और इस OH को ख़त्म करवाने के लिए इसकी ऑक्सीडेशन करवा दी। सेम उन्हीं कंडीशन पर पोटेशियम क्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर हमारी क्या चीज़ बन चुकी है, हमारा एथेनॉल बन चुका। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 12 की जो कन्वर्जन्स थी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की, वो कंप्लीट हो जाती हैं। आप लोगों ने देखा कि हमने 2 बेसिक चीज़ें ही याद रखी हैं कि जब हमने हाइड्रोजन बढ़ाने थे तो रिडक्शन करवा दी, और जब ऑक्सीजन बढ़ाने थे तो
जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन कम करने थे तो हमने उसकी ऑक्सीडेशन करवा दी, और जब हमने कार्बन की चेन बढ़ानी थी तो वहाँ पर आप लोगों ने ये देखा कि अगर हमने एक कार्बन की चेन बढ़ानी थी तो हमने क्या यूज़ कर लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नोट रिएजेंट, और अगर 2 कार्बन बढ़ाने थे तो हमने क्या यूज़ कर लिया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से आप लोग भी इन कन्वर्जन्स को आप लोगों ने देखा होगा, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। उम्मीद करती हूँ कि मुझे इसके बारे में अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे, आप लोगों को काफ़ी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू आप अपने पूछ सकते हैं, और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि मुझे करवाना चाहिए, उसकी वीडियो बनानी चाहिए, तो आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बता सकते हैं। जब तक के लिए खुदाफिज़।